डीएलएफ वार्ड नंबर 33 से निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मिलकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की, प्रस्तुत है बातचीत के अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज मैं उपस्थित हूं वार्ड नंबर 33 डीएलएफ अंकुर बिहार में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मवीर जी चुनाव मैदान में हैं और काफ़ी वह पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो आज मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि उनको इस पदयात्रा के दौरान, जनसंपर्क के दौरान कैसा लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलते हैं धर्मवीर जी से बात करते हैं। धर्मवीर जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी पदयात्रा में जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आपके सामने कई प्रत्याशी हैं, तो आपको लोगों का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे सभी लोगों का, क्योंकि एजुकेटेड समाज है पूरा, उन सभी का समर्थन अच्छा मिल रहा है। हम लोगों ने जब हम डीएलएम में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या कूड़े की, नाली सफाई की है, जो नहीं हो पाई। दूसरी बड़ी समस्या है कि सभी को यहाँ स्कूल न होने के कारण जो गरीब लोग हैं हमारे संत नगर में रहने वाले, पुष्प विहार में रहने वाले, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के स्कूल की। अब तीसरा जो कारण है वो ये है कि एक समाज सेवी कैसे सेवा करे। अब समाज सेवी सेवा तभी कर सकता है जब उसके पास टाइम हो। जब टाइम ही नहीं होगा तो क्या करेगा वो। हम एक, अब जो है हमारी भूमिका एज 55 के बाद में एक रिटायरमेंट की भूमिका स्टार्ट होती है। हम पहले भी डिसीजन ले सकते थे, लेकिन हमने जो है तब डिसीजन लिया जब हम फ्री हो गए। कार्य कराने के लिए हमने देखा, पिछली बार 5 साल में हमने जितने लोग काम कराने के लिए आते थे तो वो आदमी उपलब्ध नहीं होता था। प्रतिनिधि उपलब्ध न होना सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बनता है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी में सबसे ज़रूरी काम यह है कि हम 24 घंटे, अगर राजनीति करनी है, अगर आपको प्रतिनिधि बनना है तो आपको 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहना होगा। अगर हम चाहें कि जी हम दुकानदारी भी करते रहें, हम अपनी नौकरी भी करते रहें, तो उसमें राजनीति पॉसिबल नहीं। सभी लोगों की एक ही शिकायत है, जी मिलता ही नहीं था। भैया आपके हम खड़े हुए हैं, हम आपको प्रॉपर ऑफिस भी यही है, घर भी यही है, और अब हमें काम भी कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने खड़े होने का फैसला किया। और ये जो आप देखेंगे पूरे लोनी में किसी भी वार्ड में ऐसी गंदगी का आलम नहीं है जैसा हमारे यहाँ। रोड नाला बन गई है, रोडों पे धूल मट्टी उड़ रही है, कोई भी आदमी कहीं सुनवाई के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं। और ऑफिसर से बात होती है, वो कहते हैं भैया प्रतिनिधि बन के आए, प्रतिनिधि लिख के दे, तो तब कुछ काम होते हैं। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया कि अब की बार सबसे छोटे चुनाव में प्रतिनिधि बन के ये जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनकी हम सेवा कुछ कर पाए। सबसे बड़ी बात ये रही, आपके टक्कर में बीजेपी के लोग हैं, तो उनसे आप कैसे मुकाबला कर पा रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने तो हमें खड़ा किया है, उन्हीं लोगों में। हम भी बीजेपी में ही थे, सभी लोग बीजेपी में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है हम ये कहें कि जो वो बीजेपी के हैं। ये तो सारे के सारे जो लोग खड़े हैं सारे बीजेपी में थे। आप सबको जानते हैं, आते रहते हैं, पिछले 5-7 साल से आप आते हैं हमारे पास। सभी लोग तो बीजेपी में थे, तो सारे बीजेपी के हैं, लेकिन चूँकि सेटिस्फाई नहीं थे, ऊपर से थोड़ी सी गलती हो गई है कि जब जो हमारे 20 साल से मैं भी यही हूँ, 20 साल से हमारे दूसरे जो कार्यकर्ता भाई थे, जो अध्यक्ष भी हैं हमारे यहाँ के, सभी लोग यहाँ बीजेपी में ही हैं, कोई ऐसा बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने सभी ने अपनी तरफ से सपोर्ट करके, और जो जनता है यहाँ की, क्योंकि वो पैरासूट प्रत्याशी को थोड़ा सा फीलिंग कर रही है कि भाई जिसको हम जानते भी नहीं, आपने 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर उसको टिकट दे दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें खड़ा होना पड़ा। भाई हम यहाँ 20 साल से लोगों की सेवा में, ना हमारा कोई ऐसा ये था कि भाई हमें खड़ा होना है। तो जनता का जो प्यार है, जो अपने RWAs हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो अपने समाज हैं, सभी समाज के लोगों ने मिलकर हमें इकट्ठा होकर आए और हमें खड़ा करने का कार्य। जनता अगर आपको मतदान पूर्ण रूप में देती है, बहुमत मिलता है और आप जीत जाते हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरे जो गरीब भाई, बच्चे, बहन,
और आप यकीन नहीं करोगे, इतने गरीब लोग हैं कि 10-10 गज के मकान में रह रहे हैं। जब हमने पता किया तो एक भी मकान पे प्रधानमंत्री सब्सिडी किसी भी आदमी को नहीं मिली। 10 गज का भी मकान मैंने देखा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट ये छोटा सा जो वार्ड है, इसमें एक पुष्प विहार जगह पड़ती है जिसमें सारे हमारे मुस्लिम भाई लोग रहते हैं। 10-10 गज के 15-15 गज के मकान में रहते हैं। उनको मैंने पूछा भाई कितने मकान बने हैं, हमारी योजनाओं का कितनों को लाभ मिला, तो वो तो कोई है ही नहीं। स्कूल की पर कहाँ जाएंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 हज़ार से कम फीस किसी स्कूल की अब होती नहीं है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे स्कूल रहेगा, उसके बाद नालियाँ खड़ंजे तो सब होते रहेंगे। तो मेरा काम ये है कि स्कूल बनाऊँ एक यहाँ, सबसे पहले तो गरीब बच्चों के लिए स्कूल, फिर इनको आप देखेंगे जाके पता भी कर लेना। कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो किसी का भी राशन कार्ड ही नहीं है पूरे उसमें, किसी को राशन फ्री का नहीं मिल रहा, किसी को मकान की जो प्रधानमंत्री स्कीम थी वो नहीं मिली, पेंशन योजना का किसी को लाभ नहीं मिला, विधवा पेंशन किसी को लाभ नहीं। 2 लेडी तो ऐसी मिली, रोती रही जब तक खड़े रहे। हम भी रोने लगे भाई उनके साथ में। बेचारी विधवा लेडी, उसकी कोरोना में हस्बैंड की भी डेथ होगी, जो बेटा था उसकी भी डेथ हो गई। तो विधवा बहू और वो सास दोनों इतनी रोई, भैया कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, ना राशन मिल रहा ना वो मिल रहा। तो ये जो अकर्मण्यता थी प्रतिनिधि की, उसके कारण एक ऐसे प्रत्याशी को लोगों ने खोजा। कहने लगे भाई साहब आप ही इन सारे कामों में कराने में समर्थ हो पाओगे, इसलिए हम आपको आए। तो आप जनता से लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? लास्टली तो भैया मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि जो गरीब मेरे इस वार्ड में गरीब जनता है, गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए 51,000 मिलते हैं, जो एक भी बच्चे को आज तक किसी भी शादी में नहीं मिले। उनके लिए मुफ्त शिक्षा हो जाए, प्रधानमंत्री योजना से मेडिक्लेम की कोई पॉलिसी उनको मिलने लगे, 5 लाख रुपए तक का जो बीमा है। बेचारे बड़े टीबी के मरीज हैं कितने लोग, मलेरिया, क्या क्या बीमारियां हैं। आप बस अजीत जी क्या मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे देख के पूरा एक सिस्टम इतना लाचार हुआ, और इतना एक गलत आदमी को चुनने से पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और हमारा जो कोई भी वार्ड हो, देश हो, प्रदेश हो, वो सारा बहुत, अगर एक बार गलत चुन लिया तो आप 10 साल पीछे हो जाते हैं। ऐसा ही मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अब की बार आपके बीच में एक आपका भाई आपका वकील है, आपके वार्ड का वकील है, उसी को आप सपोर्ट करके भेजेंगे तो भाई मैं तो इस काम के लिए हमेशा तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। 24 घंटे ADLM में रहना है, कहीं बाहर हम जाते नहीं हैं, तो आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। ये थे धर्मवीर जी, जिन्होंने कहा कि अगर हमें जनता साथ देती है और पद पे बैठाती है तो हम जनता की उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि अन्य हमारे प्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जय भारत, जय गुप्ता के साथ अंजित भूषण, नमस्ते भारत।